यही क्या है, सब बच्चों को पता स्टेटस क्या है, टाइम क्या है, या 800 मीटर एंड 1500 4 5 तीन हो गया, एक अपना होगा सेक्रेटरी वाला लॉन्ग डिस्टेंस रेस और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और मेमोरेंडम यस हेलो हेलो यस सर। सर नाम क्या बेटा? नाम क्या तुम्हारा? नाम बताने में क्या सर हमारे सोहेल सर। तुम्हारे में बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे इसलिए पूछा। नेक्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख रहे हो? वेरी इंपॉर्टेंट करो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख रहे हो? यस सर। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलो बेटा। बोलो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ सर। लिखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखो फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, ये लिख लेना बेटा। फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, पता है आपको फोटोसेंसिटिव मटेरियल क्या है? सर आपके स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है। फॉर ए गिवन फोटो, अभी दिख रहे हैं? हाँ सर। लिख लो कैट फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, ठीक है, एंड सुटेबल फ्रीक्वेंसी photoelectric current is directly proportional to, क्या आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास एक एमीटर है, मेरे पास एक एमीटर प्लेट है, मेरे पास एक कलेक्टर प्लेट है, और इसमें मैंने फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा दिया हूँ, और ये मेरे पास सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसको ही बोलते हैं फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड सूटेबल फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अरे हाँ कि ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। समझ में आया ये चीज? अरे समझ में आया चीज? हेलो हेलो। यस सर समझा। देख बेटा, मुंह खोल के बोलेगा नहीं, मैं इधर वो पूछते रहूंगा समझा समझा समझा, फिर मैं आगे जाते रहूंगा, फिर पीछे नहीं आऊंगा, बोल दिया। सर ये जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो तो हाँ कि ना, इतना तो जवाब दे सकते हो ना? यस सर समझा। पूछोगे तब समझेगा ना मेरे को, फिर क्या है। लिख लो फटाक से फर्स्ट कर, बोलो ना, मुंह खोल के बोलने में क्या तकलीफ है? लिख के होने के बाद बोलो, देन सेकंड बोलता हूँ। नेक्स्ट बोलो बेटा।
नेक्स्ट बोलो। सर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। और बेसिस ऑफ सप्लायबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे। above threshold frequency, हाँ समझ गए, हाँ समझ गए। above threshold frequency, that is nu zero, above threshold frequency, the maximum kinetic energy, of electron इधर तीन है, मतलब increase. चार डाल दिए, समझ गए। The maximum kinetic energy of electron increase linearly. इसका मतलब क्या है, डायग्राम में बताता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी एक एमिटर प्लेट है और मेरे पास एक कलेक्टर प्लेट है, एमिटर प्लेट नेगेटिव होता है, कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव होता है। सर इंक्रीज के बाद क्या लिखा है ये? इंक्रीज लीनियरली, ठीक है। नंबर 4 में क्या डालते क्या होता है, अगर मैं सनलाइट है मेरे पास, ठीक है, अगर इसके ऊपर लाइट गिरेगा, ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रॉन एमिट होएगा। सर आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। मेरे पास एमिटर प्लेट है और मेरे पास कलेक्टर प्लेट है। एमिटर प्लेट के ऊपर मेरे पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। जब ये लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर चली जाएगी, सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम से कम फ्रीक्वेंसी। मतलब कैसे, तेरे को सिंपल बता रहा हूँ। तू 2 रोटी खाती है, वो तेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अचानक ऐसे दिन आ गए तू 4 रोटी खाएगी, तो 4 रोटी खाएगी, मतलब क्या ज्यादा हो गया ना तेरे से। सर आपका वॉइस बहुत ज्यादा स्लो है। अभी देख, अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है आवाज, नहीं सर। अभी देख, हेलो हेलो, अभी देखो, सर अभी आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है। आ रही है ना, तो उस पे यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं, लिखो सेकंड वाला पॉइंट फास्ट। माइक एक बार निकाल के ना बेटा वापस लगा, आ जाएगा। आ रही है सर वॉइस। लिख लो सेकंड से। सर एक बार वापस रिपीट करना ना, वॉइस बहुत स्लो थी तो समझा नहीं। अभी क्या होता है, ये एमीटर प्लेट है जो नेगेटिव होती है, कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव होती है, बराबर है। ये मेरे पास सनलाइट है, ये लाइट इस पे गिरता है, बराबर है। अगर समझ इसकी फ्रीक्वेंसी है 2.8, अगर 2.8 के ऊपर हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा ये, 2.8 के ऊपर हुआ तो क्या हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जो स्पीड क्या हो जाएगी, अरे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, लिखो। सर हम्म, सर लेकिन टेक्स्ट बुक में कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया है ना सर। लिख ले, मैं बताता हूँ, लिख ले, इंपॉर्टेंट है, घुमा के दिया ये, पढ़ ले, एक्स्ट्रा थोड़ा है, पढ़ ले, ये आएगा नहीं तो आगे का नहीं आएगा। लिख लिया। सर ये इंक्रीज के बाद आपने क्या लिखा है? लीनियरली मतलब कैसे इंक्रीज होएगा, ये ग्राफ ऐसा था, होता है क्या, और ऐसा ही ग्राफ था ना, सेकंड ग्राफ, लीनियरली। नेक्स्ट नेक्स्ट, द एमिशन ऑफ, सर वापस दिखाओ ना सर, लिखा नहीं। ऐसा मत करो रे, बहुत तकलीफ होता है। अभी एक बार पूछूंगा सबने लिखा क्या, नहीं बोला फिर बोलने का उसी टाइम। हुआ बेटा लिख के, नो सर। हो गया बेटा लिख के। यस सर। नेक्स्ट, थर्ड देखो, लिखो, द एमिशन ऑफ photo electron is, the emission of photoelectron is
ध्यान से देखो बेटा, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस मतलब हर एक टाइम पे प्रोसेस है, धीरे धीरे काम होता है, फास्ट नहीं। लिख लो थर्ड पॉइंट। हो गया बेटा लिख के? यस सर। ठीक है, अभी जो पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो चीज आने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है तुम्हें। ठीक है, स्टार्ट करो। ध्यान से देखो, अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या उसमें? यस है सर। सर। हाँ, आइंस्टाइन कौन से पेज नंबर पे है वो? अरे कौन से पेज नंबर पे? 310। D10। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको क्या पढ़ेंगे ना, उसका तुम लोग को एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ, वो हिस्ट्री याद रखना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या होता है, ध्यान से सुन। आइंस्टाइन ये बता रहा है मेरे पास एक मेटल सरफेस है। क्या है उसके पास? एक सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है। उसके पास एक मेटल सरफेस है। क्या है उसके पास? मेटल सरफेस। कौन से? क्या है? बहुत सारे क्या है? अरे बहुत सारे क्या है? मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन। अब ये तेरे पास लाइट है, लाइट को एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला h इंटू फ्रीक्वेंसी। इतना समझा? इतना समझा? यस हाँ सर। सर। अभी ये लाइट ऐसे गिर रहा है, किधर गिरा? मेटल सरफेस से गिरा, बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है। सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है। ये जो लाइट मेटल सरफेस पे गिरा, बराबर है। यस सर। अब इस मेटल सरफेस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एनर्जी। एनर्जी। अब ये मेटल क्या करेगा? एनर्जी मिलने से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये मेटल सरफेस से कहाँ आएगा? बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बाहर। अब ये जो बाहर आएगा तो दैट मीन्स ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क, हाँ कि ना? हाँ और ये इलेक्ट्रॉन जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। एकदम सिंपल है। मेरे पास एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एक लाइट हैज एनर्जी। एनर्जी जब फोटोन में गिरेगा तो फोटोन मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा। विथ जब वो बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और कुछ तो काइनेटिक एनर्जी में निकलेगा, तो दैट इज एन काइनेटिक। ठीक है, ठीक है। अरे यस हाँ कि सर। ना? ठीक है, तब इस यस पे सर। अब ये तो समझ में आ गया, एग्जाम में लिखोगे कैसे? वो बहुत जरूरी है ना लिखना। मैं आंसर लिख के देता हूँ, एग्जाम में ऐसे ही लिखना से। देखो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अभी ध्यान से देखो, पहला according to Einstein, लाइट हैज एनर्जी। हाँ कि ना बेटा? अरे हाँ कि ना? हाँ। लाइट हैज एनर्जी।
तो एनर्जी का फार्मूला आ गया E इज इक्वल टू एच। सेकेंड, व्हेन दिस लाइट falls on metal surface, when this light falls on metal surface, और हाँ कि ना, Yes. collision of electron take place, अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा collision of electron take place. Collision of electrons take place. Next, during this collision, energy is transferred. The energy is transferred or absorbed. और क्या लिखा हूँ, ट्रांसफर्ड और ऑब्जर्व्ड इन टू वेज। कितने वेज, कितने वेज, अरे कितने वेज, 2 ways. टू वेज, एकदम सिंपल। थर्ड पॉइंट, कहाँ गए भगवान, अरे अभी तो था। मैं बोलूंगा लिखोगे बेटा आप लोग फर्स्ट पॉइंट। हेलो Yes, हेलो, sir. डिक्टेट करता हूँ, लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। टॉपिक दो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन Yes, sir. Yes, sir. लिखो फर्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, light has energy. According to Einstein, light has energy. E is equal to h into nu. ऐसे लिखो, light has energy. E is equal to h into nu. Nu मतलब frequency. लिखा, Yes, sir. ठीक है। नीचे लिखो h मतलब क्या बेटा, लिखो h is equal to Planck constant. लिख लो बेटा, h is equal to Planck constant. Planck constant इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू मतलब होती है फ्रीक्वेंसी। न्यू मतलब क्या होती है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलो, सेकंड पॉइंट बोलो। Yes, sir. देखो, व्हेन दिस लाइट falls on the metal surface, when this light falls on the metal surface, the atom when this light falls on the metal surface, there is a collision of लिख रहे हो ना बेटा, क्या लिखा, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, When this light falls Collision on of. the surface, there is a collision of atom, there is a collision of atom सर between आपने them. इलेक्ट्रॉन लिखा था ना तभी। एटम इलेक्ट्रॉन दोनों चलेगा, दिस एटम इलेक्ट्रॉन, there is a collision of electron or atom between them.
and also energy is transferred और ऑब्जर्व। लिखा बेटा मैंने, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने? हेलो हेलो। When this light falls on the metal surface, there is a collision of electron or atom between them, and also energy is transferred or absorbed. ऑब्जर्व, वेरी गुड। अब इसके बाद ही कहानी चालू होगी। हाँ, बहुत सिंपल है, देखो। थर्ड पॉइंट, दिस ऑब्जर्व्ड एनर्जी इज यूज्ड इन टू वेज। कितने वेज? अरे कितने वेज से यूज होंगे? टू वेज। दैट इज एनर्जी is equal to फर्स्ट वे प्लस कौन सा वे? अरे फर्स्ट वे प्लस कौन सा वे? अरे बोलो, फर्स्ट वे प्लस Second way. सेकेंड। तो पहला जो वे है वो तुम्हारा हो गया काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की। सेकेंड वे है वर्क फंक्शन। सेकेंड वे क्या बेटा? वर्क फंक्शन, बराबर है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी को यहाँ ले लूंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा? एनर्जी माइनस क्या आएगा बेटा? Work function. व्हाट इज एनर्जी का फॉर्मूला? h इंटू न्यू। वर्क फंक्शन का h इंटू न्यू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? तो क्या हो गई? h हो गया न्यू माइनस न्यू जीरो। समझ में आ रहा बेटा? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. वापस समझा रहा हूँ, देख, सिंपल समझा रहा हूँ। मेरे पास एक मेटल है, मेटल के अंदर एटम है, एटम के अंदर एनर्जी नहीं है। आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट के पास एनर्जी होती है। जैसी ये लाइट इस एटम के ऊपर गिरेगा तो ये एटम इसकी पूरी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगा और इसको टू वेज में यूज करेगा। एक है फर्स्ट वे, दूसरा है सेकेंड वे। फर्स्ट वे में ये एटम इस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। जब मेटल सरफेस से बाहर आता है तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन, और कितने स्पीड से आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक। तो ये जो एनर्जी इज यूज्ड इन वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा बेटा? अरे समझा कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? अरे है कि नहीं? हेलो। Yes, sir. यस सर समझा। ये हाँ, अभी तेरे को सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। सुबह तू उठा है, सुबह उठने के बाद नाश्ता अच्छे से करेगा, अच्छा नाश्ता कर रहा है, फल फ्रूट सब खा रहा है, तो तेरे को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। अरे मिलेगा कि नहीं? यस सर। एनर्जी मिलने के बाद तू काम पे जाएगा। काम पे जा रहा मतलब वर्क फंक्शन। अरे बराबर है? यस सर। काम पे जाएगा मतलब काम कर रहा है ना तू, वर्क फंक्शन। हाँ सर. और कितने स्पीड में काम कर रहा है वो क्या हो गया तेरी? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. तो उसी तरह लिख लो बेटा, फास्ट लिख लो, फास्ट। इसके बाद वाला सब ओमिट है ना, रिड्यूस्ड है ना वो? तो मैं नहीं समझी, इसमें भी ऐसे ही है। हाँ, अभी के लिए फायदा है ना, उसमें कुछ मार्क्स नहीं है।
5 मार्क्स के लिए मूल्यांकन, 5 मार्क्स के लिए मल्टीप्लाई है और 4 मार्क्स के लिए say the following statement true or false. हाँ एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ तो 14 मार्क्स हेलो। के लिए ऑब्जेक्टिव 14 14.4 deleted है सब है। हाँ 50 50 करना है। फर्स्ट वाला पोर्शन भी कंसिडर करोगे आप? वही वही पक्का। एक बार आप नेहा मैम को ही पूछ लो ना, 50 मार्क का रखना है कि क्या करना है, पूछ लो। ठीक है, डाल देना, बाद में चेंज कर देंगे अपन। ठीक है, क्योंकि 50 मार्क का एमसीक्यू बनाने में दिमाग खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, देखते हैं। पक्का पक्का पक्का। ओके मैडम, ओके। हो गया बेटा, लिख के? Yes. जस्टिफाई भी दो ही है। हाँ तो 3 में से 2। लॉन्ग आंसर। हाँ लास्ट क्वेश्चन। हो गया बेटा, लिख के? यस सर। यस सर, लिख के हो गया। बता, मैं कौन एक्सप्लेन करेगा? एक्सप्लेन कर, अरे एक्सप्लेन कर मेरे, कोई कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? फटाक से एक्सप्लेन कर बेटा, तब समझूंगा कि समझा कि नहीं। एक्सप्लेन कर। अरे कर एक्सप्लेन। सोहेल एक्सप्लेन कर बेटा। सोहेल एक्सप्लेन कर। According to Einstein, light has energy. E is equals to h into nu, where h is equals to Planck constant. E is equals to एक्सप्लेन कर बेटा सोहेल। सर हम कुछ कर रहे हैं। कर। अरे एकदम सिंपल है। according to light, light has energy. E is हाँ। equals to h into nu, where h is equals to Planck constant, and u is equals to frequency. When this when light is falls on metal surface, there is a collision between the atom are between them. सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। बोलो अभी। Energy is transfer and absorb. The energy is used in two waves. Sir, एक first wave and second wave. First wave is kinetic energy and second wave is work function. हो गया। वेरी गुड। वर्क फंक्शन मतलब क्या है? कुछ काम कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, क्या काम कर रहा है? हाँ, मेटल सरफेस से बाहर आ रहा है ना? बाहर जा रहा है। वर्क फंक्शन हो गया ना। और Yes, कितनी sir. स्पीड में आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में। अरे काइनेटिक एनर्जी की नहीं, यस अभी लेक्चर होता है, एक टीचर सुबह से पढ़ा रहा है, उसको जितनी एनर्जी सुबह रहेगी उतनी एनर्जी तो शाम को नहीं रहेगी ना एनर्जी। यस क्यों? थक जाता सर होगा कुछ खा लो सर। हाँ ना, तो जब कुछ खाएगा तो एनर्जी आएगा ना, तो सेम प्रिंसिपल उसने उधर लगा। समझ में आया? ठीक है। यस सर। अब इसके ऊपर ना 2 टॉपिक पढ़ा देता हूँ जो एंट्रेंस लेवल में आता है, ज्यादा करके नीट और जेई में आता है। नीट में तो पक्का ये क्वेश्चन कंफर्म 101%। एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। क्या रहता है? 3 कंडीशन रहते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है पर मैं पढ़ा दूंगा तेरे को। ठीक है, देखो कंडीशन
क्या कंडीशन है, ध्यान से सुन। हे भगवान, कंडीशन क्या है, ध्यान से सुन। इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, क्या लिखा मैंने? mu फोटो is greater इलेक्ट्रॉन, than mu zero. फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted photoelectrons are emitted with some kinetic energy. अगर if nu is less than nu zero, बराबर है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर, बराबर है, नॉट एमिटेड। क्या आएगा बेटा, क्या आएगा? नॉट एमिटेड। ठीक है, इफ न्यू इज न्यू जीरो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड। क्या एमिटेड? क्या एमिटेड? जस्ट एमिटेड। ठीक है, लिख लो बेटा ये भी। चलो फास्ट। इसके बाद कौन सा टॉपिक है सोहेल? इसके बाद कौन सा टॉपिक है? सोहेल, इसके बाद कौन सा टॉपिक है? सर इसमें 2 ही टॉपिक ओमिट है ना? नहीं, ज्यादा है। फोटो सेल भी ओमिटेड है। सर 14.4 एंड 14.6 डिलीटेड और सब है सर। अच्छा, चैप्टर छोटा ही है। उसके बाद कौन सा टॉपिक है? wave particle duality of electromagnetic radiation. अच्छा, किसी की उस चैप्टर का पीडीएफ है क्या? लिख के, अरे हो गया लिख के। हाँ सर। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? इसके बाद कौन सा टॉपिक है? wave particle duality of electromagnetic radiation. और उसके बाद? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लिख लो। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस टॉपिक दो, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस।
मिला डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? बोलो बेटा, लिखोगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस मतलब assumption, इमेजिनरी. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लिख रहे हो सब लोग? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लाइट हैज ड्यूअल नेचर. कितना नेचर? लाइट हैज कितने नेचर? dual nature. ड्यूअल नेचर. लिखो वेव नेचर, वेव नेचर. सर रिपीट करो. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लाइट हैज ड्यूअल नेचर. पहला वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. लिखो बेटा, अरे लिखो जी. यस sir. सर. ये पढ़ ले बेटा, एकदम सिंपल है. तो वो क्या बोलता है, लाइट को दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और एक कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर. एकदम सिंपल है. सनलाइट देखो, सनलाइट, सनलाइट देखो, सनलाइट को ध्यान से देखोगे ना, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल दिखेंगे. दिख रहा है कि नहीं? दिखते कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यस सर. तो वो बोलता है वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, द वेवलेंथ of particle is, the wavelength of particle is lambda is equal to h upon p. Lambda is equal to h upon p. But what is p? P is nothing but mass into velocity. P is nothing but क्या आएगा बेटा? अरे क्या आएगा? Mass into velocity. Mass into velocity. Mass upon velocity. Mass upon velocity. Second, according to Planck, according to Planck quantum theory, according to Planck quantum theory, आपको पढ़ा है E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H इंटू न्यू. आइंस्टाइन और ये दोनों ने बोला, बराबर है कि नहीं? व्हाट इज न्यू? न्यू इज नथिंग बट C अपॉन FYGC एग्जामिनेशन. हेलो, अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अरे बोलोगे? नहीं समझा सर. क्या बोला? नहीं समझा सर. क्या नहीं समझा? कौन सा टॉपिक नहीं समझा? सेकंड हो रहा सर. सेकेंड वाला. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ना, वेलोसिटी अपॉन लाइट, लैम्बडा. हाँ कि ना? हाँ सर. यस सर. तो अभी डालना, उसमें फॉर्मूला डालना. क्या है बीच बीच में क्या हो जाता है तुम लोग को? सेकेंड हो गया ये, बराबर है. फिर थर्ड एक साइंटिस्ट आया, आइंस्टाइन. वो क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू नहीं तो एक काम कर, अकॉर्डिंग टू, एकदम सिंपल डेरिवेशन है. आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, कौन सा एनर्जी रिलेशन? अरे कौन सा? मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. आया था कि नहीं आया था? अरे हाँ कि ना? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर, है कि नहीं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड को एनर्जी है, बराबर है. तो क्या आ जाएगा? mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा. अरे हाँ कि ना? हाँ सर. यहाँ का एक c कट गया, यहाँ का एक c कट गया, बचा क्या? mc h अपॉन लैम्बडा. तो तेरे को लैम्बडा उधर गया तो क्या आ गया? h अपॉन mc. अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p. आ गया फॉर्मूला. व्हाट इज p? p इज नथिंग बट, p क्या है? p इज नथिंग बट m इंटू c. समझा ये डेरिवेशन? इनडायरेक्टली तेरे को लैम्बडा वेवलेंथ फाइंड करना है. फास्ट फास्ट लिख लो. p इज इक्वल टू, लिखो मोमेंटम, p
P इज इक्वल टू मोमेंटम। हो गया बेटा? अरे हाँ कि ना? सबको समझ में आया डेरिवेशन? हाँ सर। एकदम सिंपल है, सर कुछ है ही नहीं उसमें, दम ही नहीं। सर एच अपॉन एम वी है ना सर? वो कारण समझ में आया क्या बेटा? लिखा? अरे लिखा कि नहीं? यस। हाँ सर। मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लेना, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। जिंदगी भर कभी भूल मत, साइंस का स्टूडेंट है तू। P का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बेटा? m into v। हाँ, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। वी का और एक नाम होता है, लाइट के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो वी को सी करके बोला जाता है। सी इसलिए बोला जाता है, इसकी वैल्यू अपने को कांस्टेंट रहती है एन इंटू में। समझ में आ रहा है? बट ये तो कांस्टेंट नहीं ना अपने पास। सर ये कब यूज करोगे? जब कोई गाड़ी बीड़ी, ये कार इज रनिंग एट दिस स्पीड, ये व्हीकल इज रनिंग, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होते रहेगा ना, बट लाइट में नहीं होगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। हो गया चैप्टर? उसके बाद क्या टॉपिक है? बोल बेटा, उसके बाद क्या टॉपिक है? सर डेविसन एंड कर्मर एक्सपेरिमेंट। वो तो नहीं है, निकाल दिया। हाँ सर। Duality of matter. ड्यूअलिटी ऑफ मैटर में बता देता हूँ क्या है। लिख लो ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। बोलता हूँ लिखो। लिख बोलो। बोलेंगे बेटा? बोलो सर। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं तेरे को सिंपल बताता हूँ। लिखो, फर्स्ट पॉइंट ही लिख लो। द फिनोमिना लाइक, लिख रहे हो तुम लोग? द फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, reflection, refraction, diffraction, the phenomena like reflection, refraction and diffraction can be explained क्या बोला बेटा मैंने? अरे क्या बोला मैंने? अरे बोला क्या? बोलो। Of light, reflection, diffraction, diffraction can be explained. Can be explained by assuming light, by assuming Light. light.
बराबर है. But this concept failed to explain photoelectric effect. But this concept failed to explain photoelectric effect. Explain photoelectric effect. लिखा बेटा? हाँ सर. Next point लिखो. This phenomena can be explained by assuming light has particle nature and wave nature. Assuming क्या बोला मैंने? Assuming कौन सा nature? Light है particle Light nature and and particle nature. Hence it is called as क्या बोलते हैं? Duality of principle. Particle of duality. हो गया तो बेटा? लाइट के बाद क्या बोले? बोल बेटा क्या बोला मैंने? अरे बोलो. सर लाइट के बाद क्या बोले? पूरा पढ़ तू. अरे पूरा पढ़. Particle and wave nature. This can be explained by particle and wave nature. हो गया बेटा? और क्या बाकी है? सम्स करें? sir duality of radiation बाकी है. तो वही ड्यूअलिटी ऑफ रेडिएशन हो गया ना. ड्यूअल हो गया ना. लाइट और पार्टिकल नेचर हो गया ना. ड्यूअलिटी ऑफ नेचर. हेलो हेलो हेलो. हाँ सर. अरे हो गया ना. ड्यूअलिटी मतलब क्या है? ड्यूअलिटी मतलब क्या है? ड्यूअल मतलब क्या है? दो सर. ड्यूअल मतलब हेलो. Sir, Double. particle of the light. हाँ पार्टिकल ना. ड्यूअल मतलब दो ना. कौन से दो है? wave वेव और nature ये of कौन सा है? particle nature. वेव और पार्ट. ऐसा मत बोल. वेव एंड पार्टिकल तो ये दोनों मिला के क्या हो गया? Duality. ड्यूअलिटी हुआ ना. अरे ड्यूअलिटी हुआ कि नहीं? वही तो बता रहे हो कि ड्यूअल नेचर है. और आइंस्टाइन ने क्या बोला? लाइट सिर्फ सिंगल नेचर है. लाइट को सिर्फ एनर्जी होती है, पार्टिकल नहीं है. तो ये भाई सब बोलता है कि पार्टिकल भी है, वेव भी है, एनर्जी भी है. तीनों बोलता है. इसके बाद कौन सा टॉपिक है? इसके बाद कौन सा टॉपिक है? सर हो गया चैप्टर. हो गया. सम्स ले लो. टाइप 1 सम्स ले लो फटाफट. चलो फास्ट 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 फास्ट. इतना सम्स अच्छे से करो. हो गया बेटा? अरे हो गया. सब लोग हाँ, लॉग तो बुक ले लेना फटाफट फटाफट. लॉग बुक. ठीक है. इतना सम अच्छे से करना. ठीक है. पहला देखो. टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोमेंटम मतलब p ऑफ इलेक्ट्रॉन in terms of wavelength. in terms of क्या बोला मैंने? तो तेरे पास फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. तो p इज इक्वल टू क्या आएगा? h अपॉन लैम्बडा. आएगा कि नहीं आएगा? h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू -34. 6.63 इंटू 10 रेज टू -34. वेवलेंथ याद रखना. वेवलेंथ हमेशा आंगस्ट्रॉन्ग में दिया रहेगा. कौन से स्ट्रॉन्ग में? कौन सा स्ट्रॉन्ग बोलेंगे इसको? किस में दिया रहेगा? बोलो रे. कुछ में दिया रहेगा? Armstrong. वन आंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू कितना? 1 आंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू कितना है? 10 raised to -10 meters.
क्या मौन व्रत पकड़ा क्या रे तुम लोग ने? अरे नहीं मौन सर। व्रत पकड़ा क्या? प्रेशर बढ़ा मत, मुंह खोल के बोल। 0.3 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको कैसे लिखोगे? 0.10⁻10। मुंह बोल ना, शर्मा क्या रहा है, बोल। कॉलेज में देख, ऑफलाइन में कैसे बात करते हैं, 10 औरत जैसा। अभी बात करो। सर वो लाइन था सर। लिख अभी फटाफट। लिख जल्दी। हो गया बेटा, लिखे? यस सर। हाथ में क्या बैटरी बैटरी है क्या, इतना जल्दी लिख रही है तू? यस सर, हो गया। क्वेश्चन दो, क्वेश्चन देखो। यस सर। देखता हूँ कौन है क्वेश्चन। 1 मार्क का आएगा, 1 मार्क का, इसे 1 मार्क वाला है ना, उसमें आता है ये क्वेश्चन। एकदम सिंपल रहेगा। फाइंड द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन having de Broglie wavelength, मोगली नहीं है, ब्रॉगली, de Broglie wavelength ऑफ 0.5 एंगस्ट्रॉम। पहले 0.5 को चेंज करो, ठीक है? कर लोगे बेटा, फास्ट फास्ट कर लोगे? यस सर। पहले गिवन चेंज करो फटाफट। गिवन में क्या दिया है? लैम्बडा दिया है, कितना? 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब क्या जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फिर इसको चेंज करो, 5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको चेंज करो, 5 इंटू 10⁻11 मीटर। चेंज हुआ? उसके बाद h की वैल्यू सबको पता है, h की वैल्यू क्या रहती है? 6.6 इंटू 10⁻34। तेरा फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? E is equals to H upon lambda. लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया? h अपॉन लैम्बडा। h कितना दिया है? h कितना मिला तेरे को? 663 10⁻36 कर दूं इसको? अरे हाँ कि ना? और इसको 5 इंटू 10⁻11। समझ में आ रहा बेटा? 6.63। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. देखो फटाफट, चलो कमांड फास्ट, जल्दी। अमर भौजी, भौजी भौजी। मॉडल आंसर मैंने शेयर किया कि नहीं? 1.3 to लोग 6 प्रीलिम और पेपर चेक हो गया? नहीं सर, पेपर हुआ है अभी। ऐश्वर्या, अरे हुआ बेटा लिख के? अरे हुआ कि नहीं? हाँ सर हो गया। क्या है आंसर? 1.326 into 10⁻22। पुट चैट बॉक्स में डाल दे। यहाँ यूनिट लिख, केजी मीटर पर सेकेंड। चैट बॉक्स में डाल दे। मिला बेटा आंसर? यस। नेक्स्ट वाले में जाऊं? अरे जाऊं कि नहीं नेक्स्ट वाले में? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। थकेले बे, थकेले तुम लोग। नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 बोलो बेटा।
बोलो Type. सर। Problem based on energy of photon. एनर्जी का फॉर्मूला क्या बेटा? H into mu. H into mu. और न्यू को कैसे लिख सकता हूँ? C अपॉन लैम्बडा। E upon lambda. अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्वेश्चन क्या है दिया, देखो क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, ऐश्वर्या, एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विथ वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ दिया है, कितना दिया वेवलेंथ? 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो करो गिवन में 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे कन्वर्ट होएगा? पहले बोला 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे कन्वर्ट होएगा? 6 into 10 to minus 10. 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पहला ना यूनिट को कन्वर्ट करो, तो 6000 इंटू 10⁻⁻10, घाई मत कर, फिर 6000 को कन्वर्ट कर, 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10, बराबर है। फिर इसको कन्वर्ट कर 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अरे बराबर है कि नहीं बाबू? लैम्बडा मिल गया। अरे हाँ कि ना? सी कितनी होती है? एच कितना होता है? चल पुट करो, पास हो गया बेटा? कभी देना पेपर। मैं आपको एक चीज बता रही थी, क्या पता है, जो हम लोग व्हाट्सएप पे ये टॉपिक भेजते हैं ना, ये टीचर यदि फिर है ना जिस दिन भेजेंगे ना उस दिन का डालने का, अगर भूल गए जो टीचर वो भूल गया। क्या बोल रही अंकिता? अंकिता क्या बोल रही तेरे को? अरे वो मैथ्स को अभी वो इंस्पेक्शन टूल का ये देना है ना, रिपोर्ट देना है ना। कौन सा इंस्पेक्शन टूल का? ये डेटा टेस्ट रन जो किया ना हम लोग ने सब लैपटॉप पे, ठीक है, जो भेजे थे उस दिन का डालने का, नहीं भेजा वो तो फिलहाल तो कितने नहीं भेजे हैं? 8 भेजे हैं, ये तो 23 का है। पहले का भेजा है, 8 भेजा है ना, वो डाल दे तो। क्या पूनम बोल रही है? हो गया बेटा लिख के? सर 1.15 into 10⁻⁹ आएगा 19। हाँ चैट बॉक्स में डाल, बोल मत, चैट बॉक्स में डाल। कितना आया? सर 3.215 into 10⁻⁻19 आ रहा है। हाँ 10 और एक चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना मत जिंदगी भर। किधर उस बुक के चैप्टर के एंड में लिख देना, क्या किधर लिख, जिधर मंगता लेना, याद रखना। देख याद रख, जूल टू ईवी करने के लिए क्या बोला मैंने? डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना है तेरे को। किस टू किधर? अरे किस टू किधर? सर क्या रिपीट करो? जूल टू ईवी करने के लिए, अगर जब आपकी यूनिट ईवी टू जूल आएगा तो क्या करने का? मल्टीप्लाई बाय, सर क्या बता रहे, बताओ, समझो, बताता हूँ। मुझे बता आंसर कितना आया तुझे एनर्जी का आंसर? अरे एनर्जी का आंसर कितना आया? अरे एनर्जी का आंसर कितना आया? हे भगवान, अरे एनर्जी का आंसर कितना है? अभी बोल रहा था ना कोई। सर 3.215 into 10⁻⁻19। बोलना, इतना देर शर्मा क्या रहा है? 3.215 इंटू 10⁻⁻19 -19 क्या आएगा? एनर्जी किस में होती है? जूल में। जूल में होती है ना। अभी तो किस में कन्वर्ट करेगा उसको? ईवी में। हाँ तो इधर लिखो कन्वर्टिंग टू ईवी।
तो क्या करेगा ईवी कन्वर्ट करने के लिए? अरे क्या करेगा रे बाबा? 1.6 मल्टीप्लाई करना है, 1.6 जूल टू ईवी करना है ना, तो जूल टू ईवी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। डिवाइड, ये भूलना मत। कर लो आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में आंसर निकाल के रख देना एग्जाम में। देख सिंपल है, 10⁻⁻⁹ -19 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है? अरे हाँ कि ना? हाँ हाँ क्या? अभी 16 भी करेगा 32। करो, जो आंसर आएगा कर लो। दोनों में निकाल के रखना है, एनर्जी बोलेगा तो। चलो गो टू नेक्स्ट टॉपिक। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ना लॉग टेबल लगता है ज्यादा। हो गया बेटा लिख के? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनसॉल्व फिफ्थ सम ले लो, अनसॉल्व 15th। अनसॉल्व कौन सा लोगे? अनसॉल्व अनसॉल्व कौन सा लोगे? 15। हाँ हाँ, अनसॉल्व 15 में क्या दिया है कि टू पार्टिकल हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब दो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ सेम है, तो λ1 इज इक्वल टू λ2, बराबर है? फिर बोला है इफ वन इज मूविंग, मूविंग मतलब वेलोसिटी मतलब v1, वन इज मूविंग 4 टाइम्स एज फास्ट ऑफ अदर, ओ माय गॉड 4 टाइम्स v2 हो गया, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अरे बराबर है कि नहीं? हाँ सर। तो तेरे को फॉर्मूला चाहिए डी ब्रोगली रिलेशन का, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। तो मुझे पता है पी इज इक्वल टू एच अपॉन, क्या आएगा? पी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? सॉरी H upon lambda। हाँ, तो तेरे वेवलेंथ चाहिए, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो तेरे को दो निकालना है, तो दो वेवलेंथ निकालो आप, दो P1 P2 निकालो। तो मैं लिखूंगा λ1 इक्वल टू λ2 ना, तो λ1 इक्वल टू λ2 मतलब क्या आ जाएगा? तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? h अपॉन P1 अपॉन h अपॉन P2। तो h अपॉन P1 मतलब h अपॉन m1 v1 इज इक्वल टू h अपॉन m2 v2। अरे बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यस। h कैंसिल हो गया, h कैंसिल हुआ तो क्या आया? तो क्या आ गया तेरे पास? उधर उधर गया तो m1 v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा? m2 v2, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। बोलो रे हाँ कि ना? यस सर। हाँ, तो m1 आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो तो क्या करूं मैं? m1 क्या करूं बेटा पता? बोल क्या करूं? सर V1 4V2 है ना। क्या करूं बता? तो m1 व्हाट इज v1 4v2 इज इक्वल टू m2 v2। अरे बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो क्या कर सकता हूँ और मैं? v2 v2 को तो कैंसिल हो V2 जाएगा, कैंसिल। v2 v2 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 क्या बचा मेरे पास? 1 अपॉन 4 m2। अरे हाँ कि ना? अरे बराबर यस है कि नहीं? 1 अपॉन 4 m2, बट m2 इज इक्वल टू m अल्फा दिया है, क्वेश्चन में दिया है m2 इज इक्वल टू क्या दिया है? लोएस्ट पार्टिकल, क्या दिया है? वेरी स्लो पार्टिकल। इफ द स्लोअर पार्टिकल इज एन अल्फा पार्टिकल, तो m2 स्लोअर पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की यूनिट तो तुमको सब पता ही रहता है, अल्फा पार्टिकल यूनिट कभी भूलना मत। अल्फा पार्टिकल यूनिट कितना होता है? 4 एंगस्ट्रॉम, 4u।
तो m1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4u। तो 4 क्या हो गया बेटा? 4 क्या हो गया? कैंसल। कैंसल। तो m1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 यूनिट। तो आंसर इज द पार्टिकल कुड आइदर बी ए प्रोटॉन और बी ए, ये प्रोटॉन भी हो सकता है, नहीं तो क्या आएगा? और न्यूट्रॉन। लिख लेना है इसको 1 मार्क के लिए। ओ माय गॉड। लिखा बेटा? नहीं सर। सर हम्म। सर ये चैप्टर में से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट तेरे को बोलूं क्या, वो जो 4 ग्राफ है ना, हाँ सर। वो 4 ग्राफ पढ़ लेना और एंशन इक्वेशन पढ़ लेना, बस हो गया। और ये जो सम करा है ना, इतना ही सम करना। ठीक है सर। ये सम अच्छे से, छोटा चैप्टर है, ज्यादा इसमें ये मत डालो। ये समझे, ये वाला सम आने का चांसेस नहीं है उतना। नेक्स्ट सम बोलो। हाँ एक मिनट। अनसॉल्व 16th वाला सम देखो। अनसॉल्व 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अनसॉल्व 16th। सब लोग ने अनसॉल्व 16th लिया? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. लैम्बडा कितना दिया अनसॉल्व 16 में? 0.08 हाँ, amps. तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? 0.08 into 10 raised to minus 10. हाँ, तो 0.08 को कैसे लिखेगी? 8 into 10 raised to minus 2. तो ये सब मिला के कितना आ जाएगा? 8 into 10 raised to minus 12. क्या आएगा? मीटर। अरे हाँ Yes, कि ना? sir. अरे बराबर है। तो h की वैल्यू क्या आएगी? 6.63 into 10 raised to minus 34. h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, बराबर है। तो इसको कैसे लिखेगा? 10 raised to minus 36. 36, बराबर है। तेरे पास फॉर्मूला क्या है? P is equal to H upon V. लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। अरे बराबर है कि नहीं? P is equal to mv. हाँ, तो p इज इक्वल टू m इंटू वी, वेरी गुड। तो v उधर गया तो क्या आ गया? h अपॉन m इंटू लैम्बडा। अरे बराबर है। अरे हाँ कि ना? मास ऑफ द प्रोटॉन दिया रहेगा, देख मास ऑफ द प्रोटॉन क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया रहेगा मास ऑफ द प्रोटॉन। नहीं दिया. अरे दिया है, नहीं दिया है सर। लिख लो 1.67, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं भी दिया रहेगा ना, अजम्पशन कर लेना। 1.67 ये हमेशा प्रोटॉन पे चलेगा। 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 kg फिक्स्ड रहता है ये, कांस्टेंट मास ऑफ द प्रोटॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 ना। अरे माइनस 19 ना। अभी सॉल्व करो, कर लोगे? स्पीड निकालो, वी निकालना है, स्पीड। हो गया बेटा? बाबू हो गया? बबुआ नहीं सर. हमार बबुआ।
ओके बेटा लिख के। सर ये लिमिट देख टॉपिक एक्चुअली ये आईटी लोग का काम है, इंजीनियर का काम है। कुछ काम एक पेपर में चेक नहीं हुआ आजकल। शानदार बैठ रहा है क्यों? मैं तो चालू ही नहीं किया। जो लोग बोलते हैं ना कम बच्चे मेरे मन में लग जाता फिर मैं तेरे ही करता हूँ। बुरा मान गया यार। अरे बुरा लगा क्या हुआ क्या बेटा? मालूम है ना 3.5 घंटे का पेपर है। Yes, sir. आधा घंटा ज्यादा मिला है, जाते मत बैठना। इतना ही सम करो बस हो गया। चले गो टू नेक्स्ट टॉपिक। कितना है बेटा आंसर? सब तो करना है, सब सामने। यही एक चैप्टर ऐसा है जिसमें ना लॉग टेबल कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना दिया है? 167। लैम्बडा कितना दिया है? 8 into 10 raised to minus 12. -36। हाँ रे हाँ, गलत क्या? सॉरी मैडम, माफ कर दो मैडम वह माफ कर दो हमार मैडम वह। 8 into 10 raised to हुआ बेटा आंसर? कर लोगे? हाँ सर। चलो फटाक से ये वाला सम करके बताओ। अनसॉल्व 7th वाला करके बताओ। कौन करेगा पहला? ये सम कराया भी हूं मैंने। आंसर जूल में आएगा, उसको यूवी में करके बता। चल फटाफट से कमान। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाने का है? Sir, chapter number Structure of atom. कौन सा है वो? एटम्स एंड 15. नंबर नाम क्या है? 15 है, Attention. स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। ऐसे कभी भी नाम बोलो, नाम बोलो। और कितना बच जाएंगे? स्ट्रक्चर बच पेपर 2 में कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ पेपर 1 में क्या ले रहे सर? थर्मोडायनामिक्स। खत्म नहीं हुआ? नहीं सर, अभी नहीं, थोड़ा सा बाकी है लास्ट का। उसके बाद खत्म हो जाएगा? हाँ ठीक है, हो गया बेटा संभल करके। अनसॉल्व 7th कर लेना होमवर्क। अनसॉल्व कौन सा करोगे? 7। क्या दिया क्वेश्चन में? पढ़ एक बार अनसॉल्व 7 पढ़, क्या दिया? क्वेश्चन तो पढ़। अरे क्वेश्चन पढ़ बाबू, क्वेश्चन पढ़। What will be the energy of each photon in monochromatic light of frequency 5 into 10 raised to 14 hertz? तो कर लेगी। क्या क्या दिया क्वेश्चन में? Frequency. फ्रीक्वेंसी दिया। एच की वैल्यू तो तेरे को मालूम है, बराबर है कि नहीं? तो जो एनर्जी तुमको फाइंड करोगे वो किस में मिलेगा तुमको? जूल में से किस में कन्वर्ट करना है? ईवी में। हाँ, अभी एक सवाल उठता है, सर क्यों कर रहे हो? जूल में रहने दो ना। नहीं, हम लोग को दोनों वैल्यू दिखाना पड़ता है, ईवी जूल और ईवी। ये वाला सम कर लोगे ना बेटा अच्छे से? हाँ। ये वाला सम भी कर लेना अच्छे से, जो कराया हूं मैंने। और एक सम भी तुम कर सकते हो, अनसॉल्व 9th भी कर लोगे, सेम क्वेश्चन है। क्रैकर वाला तो आता ही है तुम लोग, क्रैकर।
अनसॉल्व 18 भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ने का बेटा? 10th चैप्टर भी बाकी है ना, कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। हाँ मैग्नेटिक फील्ड, वही मैं सोचा सर अगर पेपर वन खत्म कर देते, सर लेते थे वो, और मैं इलेक्ट्रॉन से फोटोन लेता। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी कौन सा लेक्चर है? केमिस्ट्री। ठीक है, चलो थोड़ा ब्रेक ले लो, जाके बैठो। आज का समझा पूरा? मुझे बताओ, जब लाइट मेटल सरफेस पे गिरता है तो एनर्जी कितने वे में यूज होता है? 2 ways, दो वे में, कौन सा 2 वे? kinetic energy पार्टिकल, and मैग्नेटिक एंड work वर्क function. फंक्शन, बराबर बराबर है, ठीक है, वेरी गुड। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? एच न्यू जीरो, भूलना मत। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? H means 0, ठीक है। काइनेट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एच म्यू, H into mu. वेरी गुड, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कल कौन सा बच्चे करोगे? इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन फोटोन बोल रहा हूं, एटम्स एंड फोटॉन्स, ठीक है बेटा। Atoms and nuclei. न्यूक्लियर वही नाम है, सब एक ही है। थैंक यू सो मच, चलो थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू बेटा। अरे जाओ, हो गया। अब चालू करके बैठे, अभी मुंह खोल के बोलोगे नहीं ना, ऐसे एग्जाम के टाइम पे ऐसे ही बैठे रहोगे बोर्ड में। हेलो हेलो, यस सर। हो गया बेटा। मैम किधर है?